नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 31 जुलाई 2024 और दिन आज हो गया है बुधवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी रह सकती है, कैसा आज माहौल लहसुन के बाजार में चलता और बनता नजर आ सकता है, कितनी आज आपके जो है वो आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, कल के मुकाबले आज कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है और क्या कुछ भाव जो है वो लहसुन का चलता बनता नजर आ रहा है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और पीछे बाजारों से क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है, स्टॉक को लेकर के क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। लगातार आपको जानकारी दे भी रहे हैं और प्रतिदिन आपको जानकारी देते हैं और इसलिए देते हैं कि आपको प्रतिदिन की जानकारी मिलती रहे, जिससे आपके पास अगर स्टॉक है तो आप अपने स्टॉक को उसी प्रकार निकालना है, नहीं निकालना है, कब बेचना है कब नहीं बेचना है, उस हिसाब से आप अपना मन बना सकें। तो सारी जानकारी देना हमारा फर्ज है आपको। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, क्या बाजार है। संजू भाई से बात करते हैं। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो भैया? बढ़िया जी। संजू भैया, आज अगर हम बात करें क्या कुछ माहौल है लहसुन के बाजार में? आज जी दीपक जी सिर्फ 8 से 8, 9, 10 गाड़ी की आवक है। इसमें एक हिमाचल की है और बाकी छिपड़ा बड़ौद की, कोटा की, एमपी की ये गाड़ियां हैं। 10 गाड़ी की आमदनी है जी। लेकिन बाजार सब सेम है। अच्छा। हाँ, बाजार में ये है कि 80-70% माल जो 30 रुपए से लेकर 100-110 बिकने वाले माल है। इसमें क्या है, सैंटिड माल है, ये फ्रूट है और ये क्या नाम पंपिंग के माल ज्यादा है। रही बात बाजार की, हिमाचल का माल जो चल रहा है वो 150 रुपए से लेकर 220 से 30 रुपए, क्योंकि जो केडियम माल है, स्पेशल केडियम माल, वे बिक रहे हैं 220 से 30 रुपए। डबल ए के जो माल हैं वे बिक रहे हैं 180, 82, 85 रुपए। ट्रिपल ए टाइप माल बिक रहे हैं 195 से 200 रुपए। सिंगल ए 170 और गोली जो मीडियम है वे क्वालिटी के अनुसार 130 से 140, 45। अच्छा। हाँ, इस हिसाब से बिक रहे हैं। खिल्ला 145 से 55 रुपए बिक रहा है जी, हिमाचल का। जी। रही चलो बात अब जो है इसकी यूपी के मालों की। यूपी के माल 100-110 से लेकर 160 रुपए बढ़िया माल। अच्छा। रही अब एमपी के माल 100 रुपए से लेकर 100, 200, 210, 20 रुपए। जो स्पेशल माल है एमपी के देसी में बढ़िया मोटे माल, वे 220 तक की पोजीशन है। ऐसे ही कोटा के, ऐसे ही ये क्या नाम और मंडी सब समान भाव चल रहे हैं। रही बात स्टॉक की, सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा जिनके पास स्टॉक है वो अपना स्टॉक एक बार फिर गोदाम में जाकर चेक कर ले। गर्मी ज्यादा है और गर्मी ज्यादा होने की वजह से माल गोदामों में सैंटिड हो चुके हैं, क्योंकि हरियाणा में जितने किसानों के पास स्टॉक है उनका कम से कम 15-20% माल सैंटिड हो चुका है, जो दिल्ली मंडी के बाजारों को खराब कर रहा है। जी। संजू भाई, आवक कितनी है? आपके 8 से 10 गाड़ी की आवक है। बाजार ये सावन में ये शिव मेला होने के कारण ये कावड़िया भक्तों का मेला चल रहा है इस टाइम, तो थोड़ी सी सेल कम है, रास्ते रुके हुए हैं, ग्राहक को आने जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। जी, क्या कहते हो, अब श्रावण मास के बाद में, भोलेनाथ को जल चढ़ने के बाद में क्या कुछ और चमक बनेगी? भोलेनाथ के जल चढ़ने के बाद में ग्राहकी खुलेगी, रास्ते खुलेंगे, बाजार में कम से कम 10 रुपए का उछाला आएगा ही आएगा। 10 रुपए का? हाँ, पक्का पक्का। ये बड़ी बात है। संजू भाई, आज स्टेट वाइज वैसे अगर हम बात करें तो भाव क्या है? स्टेट वाइज हिमाचल का 150 से लेकर 220-30, यूपी के 110 से लेकर 160 रुपए, एमपी के 100 से लेकर 200-220 रुपए, पंजाब के 120 से लेकर 220, कोई स्पेशल होगा 250 रुपए। और रही कोटा के भी यही माल है, देसी माल सब लोग एक ही भाव चल रहे हैं, समान भाव चल रहे हैं, चाहे छिपा बड़ो तो क्योंकि सब माल, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो जो स्टैंडर्ड के माल है, क्वालिटी के मजबूत माल, ये साइज वे माल नहीं है दिल्ली मंडी में। वे माल तो सब साउथ खींच रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन मंडी दिल्ली मंडी से काफी तेज है, पड़ता नहीं आ रहा है, क्योंकि साउथ की डिमांड ज्यादा है, साउथ में बाजार बहुत अच्छे हैं। जी। संजू भाई, ऊटी वगैरह के क्या भाव बने? ऊटी जैसा ये है, देखो मेरे पास ये आ रहा है
हम इसको 190-200 कह रहे हैं, लेकिन ग्राहक अभी पकड़ नहीं रहा है। अच्छा। अभी मैंने बेचा 186 रुपए का बॉक्स बेचा। अभी ये है, जैसे ये हिमाचल का है, ये 210 कह रहा है, लेकिन इसे 210 का भाव हमने रखा हुआ है, लेकिन ग्राहक इसको 195 रुपए मांगता है। अच्छा, ये वाला। हाँ, लेकिन मैं कह रहा कि 200 रुपए चलना चाहिए ये माल। हाँ, ये माल है जी। ये माल चला रखा है मैंने 185 रुपए। ये माल 185 रुपए चला रखा है ये। अच्छा ये जी। क्योंकि पड़ता ना होने की वजह से दिल्ली में माल बहुत कम आ रहे हैं। इन दिनों में हिमाचल की 8 से 10 गाड़ी आती थी। अच्छा। लेकिन अब जो है 150 कट्टा आ रहा है, क्योंकि हिमाचल में वही बाजार 200 से 220 के वही बाजार व्यापारी खरीद रहे हैं। दिल्ली में चाइना आने की वजह से हिमाचल वालों की गेम, मतलब किसानों की गेम खराब होगी। ये जो चाइना दिल्ली में आया है, इसकी वजह से किसानों को अपने मालों के पैसे नहीं मिल रहे हैं। मुझे तो सुनने में आया कि गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ बहुत एक्शन उठाया। मुझे खुशी है अगर इसके खिलाफ एक्शन उठाया है तो। हाँ। और खाली जो है लहसुन नहीं, और भी काफी जो सब्जियां हैं उनके ऊपर भी जो चाइना से आती हैं, चाहे वो इम्पोर्टेड हो या जैसी भी हो, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार ने बोला है। लेकिन अब इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी, ये आना कब रुकेगा, ये बड़ी बात। ये तो गवर्नमेंट के है। देखो ये बताओ, जब हमारी इंडिया में चीज इतनी बढ़िया है, हाँ, अब खाने पीने की चीज इतनी बढ़िया है, तो फिर विदेशी इनको जरूरत ही नहीं है। अगर मान लिया बाई चांस शॉर्ट है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत कर सकते हैं, नहीं जरूरत ही नहीं है। अरे जरूरत नहीं। हमारा इंडिया का लहसन है, जो इंडिया का लहसन है, इतना बेस्ट क्वालिटी का लहसन है ये, कि कहीं के भी देश का लहसन आ जाए, अपनी इंडिया के बढ़िया लहसन कोई है नहीं। सही बात है। हाँ। संजू भाई, साउथ में क्या और डिमांड बनी रहेगी? साउथ में बाजार तेज है, ऊटी कम है, जैसी माल भी कम है कि साउथ में बाजार बहुत तेज है, इसलिए लोडिंग जो हिमाचल की लोडिंग ज्यादा है साउथ में है। हाँ, दिल्ली में कम है। दिल्ली में के नाम सेल कम होने की वजह से, भाव ना मिलने की वजह से व्यापारी साउथ की तरफ को झुक गया। हाँ। अच्छा, पंजाब वालों को इस बार भाव मिला है? पंजाब वालों को बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। अच्छा जी। पंजाब के मालों में थोड़ी फिनिशिंग भी है, माल भी अच्छे है, एक आध गाड़ी आती है तो भाव से बिक जाती है। अच्छा अच्छा। संजू भाई, अब क्या कहते हो, फिलहाल आने वाले जो दिन है, अगस्त का महीना कल से लग जाएगा, जैसा कि आपने बताया कि 10 रुपए की जो चमक 10 दिन बाद वो बनती नजर आ सकती है, लेकिन उसके बाद ये कैसे कंफर्म होगा कि भाई कितना लहसुन जो है वो कहीं ना कहीं बच रहा है? अब मैं एक बात बताऊं, अभी 15% तो बीज में भी लहसुन जाएगा। अच्छा। अब 10-12% माल सेंटेड भी हो गया है। अकुल माल सपोज करो 40% भी, अभी टाइम ज्यादा है, माल कम है। मैं तो ये कहूँ ये साल भी लहसुन वालों के लिए गोल्डन जुबली साल है। अच्छा जी। ज्यादा इसलिए नहीं कहते मान लिया हम ये हो जाएगा फिर हमारी पकड़ हो जाए, तुम ऐसा बोल लेते। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगी तो इसलिए हम ज्यादा नहीं है, लेकिन ये साल भी घबराने वाला साल नहीं है किसानों के लिए। अरे संजू भाई, खुल के बोला करो जो भी है। ये हम कोई सुनो, हम किसी कागज पे लिख के नहीं दे रहे, हम सिर्फ एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हमारा जो प्रोडक्शन है कि आने वाला टाइम खराब नहीं जाएगा, लहसुन में अच्छी चमक रहेगी, बाजार तेज रहेगा, मंदे का कोई सवाल नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। किसानों को घबरा के माल नहीं बेचना, बिल्कुल हाँ, आराम से बेचो, कछुए की चाल से माल बेचो। हाँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ये हुई ना बात संजू भाई, ऐसे खुल के बोला करो, किसी के बाप का लेके खा नहीं रखा और किसी से डरते नहीं है। हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, सच्चा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर ये कंफर्म कह रहे हैं, हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ी मैं एक बात बताऊं, इस टाइम लहसुन की क्वालिटी थोड़ी हल्की है। अगर उनको एक गर्मी में है, गर्मी में बहुत माल खराब हो गया, अगर उनको थोड़ी ठंड होगी तो ठंड में थोड़े माल वो हो जाएंगे, लेकिन जो पक्के माल है, मजबूत माल है, शाइनिंग वाले माल है, बढ़िया माल है, वे भाव से ही बिकेंगे। वे कम भाव नहीं बिकेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए संजू भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताइए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891721593, जगदम्बे ओनियन कंपनी, A270, सब्जी मंडी, आजादपुर। चलते चलते बताओ, फार्मिंग का क्या माहौल है? फार्मिंग भी जो है 120 रुपए से लेकर 180 रुपए बिकेगा। ये बिकेगा क्योंकि हिमाचल तेज है। हिमाचल नहीं आ रहा है, हिमाचल से फिर नंबर 2 क्वालिटी पे फार्मिंग ही आता है। तो ये भी 120 रुपए से लेकर 180 रुपए की पोजीशन है दिल्ली में। जी संजू भाई, डब्बे वाले माल लगभग कितने % मंडी में आएंगे? डब्बे वाले बरसात के कारण, क्योंकि बरसात में डब्बा थोड़ा सा खराब हो जाता है, फूल जाता है, तो इसलिए मैं तो किसानों को यही सलाह दूंगा कि बरसात के कारण डब्बे वाले माल डब्बों में ना भरे और जालियों में ही डालें। अन्य क्या नाम चक्कर क्या है, डब्बा भीग जाता है, वो टूट जाएगा तो माल नुकसान होने का डर रहता है, इसलिए जाली में ही डालें। बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई। सही मार्गदर्शन पिछले 2 साल से लगातार आप हमारे किसान साथियों कर रहे हो, और ऐसे ही करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।